हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन समझेंगे टॉन्स नदी। ठीक है, टॉन्स नदी, टॉन्स रिवर, इसको अपन समझेंगे। मध्य प्रदेश की छोटी नदियाँ हैं, उनको अपन समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं और इनमें ज़्यादा फैक्ट भी नहीं है, एक दो फैक्ट ही रहते हैं। ठीक है, तो एक दो नदियाँ रह गई हैं अपनी मध्य प्रदेश की, तो ये टॉपिक क्या है, फिनिश हो जाएगा मध्य प्रदेश का। ठीक है, नदियों वाला। तो टॉन्स नदी अपन समझते हैं। टॉन्स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रीवा पठार के तमसा नामक कुंड से। ठीक है, रीवा पठार का जो एरिया है, ठीक, सतना है, रीवा है, वो मेनली रीवा जिला है। तो वहाँ में क्या है, तमसा नामक एक कुंड या जलाशय है। ठीक, तमसा नामक कुंड या जलाशय से होता है इसका उद्गम। ये फैक्ट याद रखना, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो तमसा नदी, वो टॉन्स नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तमसा नामक जलाशय से या तमसा नामक कुंड से। ये फैक्ट याद रखना। आगे देखो, यह इलाहाबाद के निकट सिरसा में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, गंगा नदी की ये सहायक नदी है, तो यह गंगा नदी की सहायक नदी। ठीक है, तो याद रखना, एक सोन नदी थी मैंने पढ़ाई थी, वो भी गंगा की सहायक नदी है, उसकी नहीं है, यमुना की। ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो जाना, कन्फ्यूज मत हो जाना। ठीक, तो दो नदियां हैं अपनी, एक टॉन्स हो जाएगी गंगा की सहायक नदी, एक सोन नदी हो जाएगी गंगा की सहायक नदी, ये याद रखना। ठीक है, आगे देखो, टॉन्स नदी को तमसा या ताम नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तमसा नामक जलाशय या कुंड से निकलती से इसका नाम तमसा नदी भी है, टॉन्स का। ठीक, या ताम नदी भी बोलते हैं। ठीक, याद रखना। आगे देखो, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे बेलन है, बीहड़ है, बाबई है, सतना है। तो ये इसकी छोटी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, टॉन्स नदी की। इसमें एक इम्पोर्टेंट है बीहड़ नदी। ठीक, इसको अपन आगे अभी देखेंगे, तो याद रखना, बीहड़ नदी है वो टॉन्स नदी की सहायक नदी है। ठीक, तो इसमें एक दो पॉइंट क्या थे, एक तमसा नामक कुंड या जलाशय से इसका उद्गम होता है, ये फैक्ट याद रखना। गंगा की सहायक नदी है, ये फैक्ट याद रखना। और तमसा इस नदी का अन्य नाम भी है, ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, और विहड़ नदी इसकी सहायक नदी है, ये भी। ठीक, तो इसकी लोकेशन देखो कहाँ पे है, इसकी लोकेशन रीवा, रीवा। ठीक, तमसा नामक कुंड से होती है तो यहाँ पर जाती है, और इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखना। तो जो छोटी नदी है उनका फैक्ट इतना याद रखो कि कहाँ से निकलती है, इसकी लोकेशन किधर है। ठीक है, कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर लोकेशन मालूम होगी तो पता चल जाए किसकी सहायक नदी होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे यमुना और गंगा ही तो होती हैं, दो नदियाँ, इनमें से कोई एक होगी। चंबल की तो होगी नहीं है, नर्मदा की तो होगी नहीं सहायक नदी। लोकेशन याद होगी तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बना लोगे। ठीक है, इसीलिए इसकी लोकेशन को याद रखो हमेशा, नदियों की। ठीक, तो ये क्या है, अपन ने टॉन्स नदी को समझ लिया, इसकी लोकेशन भी अपन ने देख ली। ठीक है, अब मैं बोल रहा था कि बीहड़ नदी, तो बीहड़ नदी का एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो इसकी सहायक नदी है, वह बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात, मध्य प्रदेश का, एमपी का, ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात बना हुआ है बीहड़ नदी में, उसे चचाई जलप्रपात बोलते हैं। ये फैक्ट याद रखना, चचाई जलप्रपात। ठीक है, नाम याद रखना, क्वेश्चन बनता है। चचाई जलप्रपात 130 मीटर या 430 फीट ऊंचा है। ठीक है, और कहाँ पर है? रीवा जिले में। यहाँ से तीन चार क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चचाई जलप्रपात। कहाँ पर है? रीवा जिले में। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है। और कितना? 130 मीटर या 430 फीट। ये फैक्ट याद रखना बीहड़ नदी के संबंध में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो ये फैक्ट याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, तो अपनी MPGK की प्ले लिस्ट बनी हुई, उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, और इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसकी भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। और अपने क्या है, नदियों का जो चैप्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। ठीक है, जितनी भी नदियाँ थी, बड़ी थी और छोटी, सब नदियों को अपन ने फिनिश कर लिया। अपन नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, वो नेशनल पार्क हो सकता है, कुछ भी अपन नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तो नदियों को फिनिश कर लिया, यहाँ से क्वेश्चन बने, इनको अच्छे से देख लेना। तो मिलते अपन अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।